जेडीयू का तीर वहाँ क्यों मूर्छित हुआ? तब जबकि पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायक और सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी प्राण लगा दिए थे वहाँ जाके। हमारी तो वो सीट नहीं थी, बावजूद हम जिस स्थान पर हमारा गठबंधन जा रहा है तो हम समीक्षा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समीक्षा की जरूरत है नीतीश कुमार जी को, कि नीतीश कुमार जी के सांसद को भी निर्दलीय हराया और नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र में भी निर्दलीय आगे अगर है तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा सबक है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। कैसे देखते हैं केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने के लिए? आरएसएस के लोग जब इमरजेंसी लगा था तब सही ठहराया था, ये मैं नहीं, तत्कालीन लॉ ऑफिसर बता रहे हैं करण थापर के इंटरव्यू में। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, यानी कि हत्या और संविधान दोनों एक साथ शब्द जोड़ रहे हैं। कौन? जो गोधरा कांड से उभरे हुए नेता हैं वो। कौन? जो संविधान को खुद 10 सालों में तार किया है। मैं हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन 10 साल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को तार किया है, ताक पर रखा है, ईडी, सीबीआई, इन सबों का दुरुपयोग संविधान को ताक पर रख किया है। इसी का दुष्परिणाम झेला भी उन्होंने कि 2 बार मोदी सरकार थी, इस बार एनडीए सरकार हो, यानी कि मोदी बहुमत के पीछे रह गया। और जब आपातकाल लगा था तब के तमाम नेता आज मेरे साथ हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे जिन नेताओं की बात कीजिए, किसी ने भाजपा में नहीं गया। देखिए, जीतन राम मांझी वो कह रहे हैं कि हमने भी उस दौर को देखा है किस तरह से अब पत्रकारिता की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। जीतन राम मांझी जी स्वयं उस समय कांग्रेस में थे, इसलिए उनका भाषा पार्टी के हिसाब से बदलता है, सिद्धांतों के हिसाब से उनका बयान नहीं बदलता है। और जितने समाजवादी हैं आज तो देख लीजिए ना, देश के तमाम समाजवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है, कोई तो भाजपा के साथ नहीं है। क्योंकि सबको है पता कि भाजपा ने देश के आज़ादी की लड़ाई के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया, स्वतंत्रता सेनानियों का साथ नहीं दिया। लड़ाई कौन लड़ा? तो कांग्रेसी गांधी जी के नेतृत्व में या समाजवादी लड़ा। हाँ, कांग्रेसी के 2 विचारधारा थे, एक समाजवाद एक कांग्रेसी का, लेकिन दोनों का एक था गांधीवादी का। तो पूरा देश 10 साल से हर पल संविधान की हत्या झेल रहा है। तो सबसे बड़ा संविधान का हत्यारा वर्तमान भारत सरकार है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतगणना जारी है। शंकर सिंह जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो सबसे आगे चल रहे हैं। वही अगर कलाधरा मंडल की बात करें तो दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन आप लोग महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वो काफ़ी पीछे चल रही है। वो तो जेडीयू से पूछिएगा ना, तो उनका तीर मूर्छित क्यों हो गया, उनका तीर क्यों नहीं चला? क्योंकि वो सीट तो जेडीयू की थे, हमारी सीट तो थी नहीं। तो जेडीयू का तीर वहाँ क्यों मूर्छित हुआ? तब जबकि पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायक और सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी प्राण लगा दिए थे वहाँ जाके, बावजूद उनका क्या हुआ? तो सीट तो जेडीयू से छीनती हुई दिख रही है। हमारी तो वो सीट नहीं थी, बावजूद हम जिस स्थान पर हमारा गठबंधन जा रहा है तो हम समीक्षा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समीक्षा की जरूरत है नीतीश कुमार जी को, कि नीतीश कुमार जी के सांसद को भी निर्दलीय हराया और नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र में भी निर्दलीय आगे अगर है तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा सबक है। देखिए, बीमा भारती कुछ समय पहले वहाँ से निर्दलीय भी चुनाव जीती थी, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से ही, और पप्पू यादव भी इस बार तो निर्दलीय जीते हैं। लेकिन ये दोनों रहने के बावजूद भी दोनों मिलकर के प्रचार प्रसार भी किए। पप्पू यादव ने भी समर्थन किया, तेजस्वी यादव भी गए, मुकेश सहनी भी गए, आप लोग की पार्टी के भी कार्यकर्ता लगे थे, लेकिन फिर भी बीमा भारती पीछे रह गई। ये मैंने कहा ना कि जेडीयू के लिए चिंता का विषय है कि जेडीयू के सांसद वहाँ संतोष कुशवाहा थे, वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव सांसद बने। यह रुपौली विधानसभा सीट 2020 में भारतीय जनता जेडीयू जीती थी,
और इस बार निर्दलीय आगे है। तो ये जेडीयू के लिए चिंता का विषय है कि जेडीयू के सीट पर निर्दलीय क्यों बढ़ रहा है। हाँ, हमें आगे होना चाहिए था, 1 नंबर पे होना चाहिए था। हम इसकी समीक्षा करेंगे कि क्यों हम तीसरे स्थान पर है, लेकिन जेडीयू के समीक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ उनका सांसद है, जहाँ उनकी विधायक है, वहाँ निर्दलीय क्यों जीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करे थे राजेश राठौर जी ने साफ तौर पे कहे हैं कि जेडीयू को चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से बीमा भारती जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और वो जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो है जेडीयू पीछे चल रहे, निर्दलीय उम्मीदवार जो है शंकर सिंह वो आगे चल रहे हैं। हालांकि हमें भी ज़रूरत है मंथन करने की, समीक्षा बैठक करेंगे कि आखिर इतने पीछे हम लोग क्यों हैं, और भी कई तरह की बात कर रहे थे। और वर्तमान में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर के 25 जून को, इसको लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें की थी। आप भी सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।